दोस्तों, आज की खबर है उस सच्चाई की जो बताती है कि दुनिया की सबसे ताकतवर कही जाने वाली अर्थव्यवस्था भी जब आम जनता को नजरअंदाज करती है तो उसकी नींव हिलने लगती है। आज अमेरिका की सड़कों से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वे किसी हॉलीवुड फिल्म का दृश्य नहीं है। ये असली लोग हैं, असली गुस्सा है और असली सवाल है। वॉशिंगटन, न्यूयॉर्क, शिकागो और कई बड़े अमेरिकी शहरों में आम नागरिक सरकार की आर्थिक नीतियों के खिलाफ अपनी आवाज उठा रहे हैं। ये लोग न किसी विदेशी देश के समर्थन में हैं, न किसी वैचारिक आंदोलन का हिस्सा। ये वे लोग हैं जो हर महीने किराया देते हैं, बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाते हैं और मेडिकल बिल से जूझते हैं। और आज वही लोग पूछ रहे हैं हमारी गलती क्या है। दोस्तों, खबर शुरू करने से पहले एक सवाल, क्या आपको पता है भारत का सबसे क्रूर शासक कौन था? जरा सोचिए, इसका जवाब हम आपको इस वीडियो में देंगे। चलिए अब खबर पर आते हैं। दोस्तों, यह समझना बेहद जरूरी है कि अमेरिका में यह असंतोष अचानक पैदा नहीं हुआ। यह किसी एक फैसले का नतीजा नहीं है, यह महीनों से जमा हो रहे आर्थिक दबाव का परिणाम है। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने अमेरिका फर्स्ट की नीति कई देशों से आने वाले आयात पर भारी टैरिफ लगाए। भारत और चीन जैसे बड़े व्यापारिक साझेदार भी इससे अछूते नहीं रहे। सरकार का तर्क साफ था, विदेशी सामान महंगा होगा, घरेलू उद्योग को फायदा मिलेगा। लेकिन आर्थिक हकीकत इससे कहीं ज्यादा जटिल है। जब आयात पर टैरिफ लगता है तो उसका सीधा असर कीमतों पर पड़ता है और उन कीमतों को चुकाता है अमेरिका का आम उपभोक्ता। आज अमेरिका में ग्रोसरी स्टोर्स में दूध, ब्रेड, अंडे और फल पहले से कहीं ज्यादा महंगे हो चुके हैं। पेट्रोल की कीमतें लगातार ऊपर जा रही हैं। स्कूल जाने वाले बच्चों के कपड़े और किताबें मिडिल क्लास परिवारों के लिए बोझ बनती जा रही। और दोस्तों, इतिहास गवाह है, जब महंगाई किचन तक पहुंच जाती है तब राजनीति बदलने लगती है। आज सड़कों पर जो लोग खड़े हैं वे कोई प्रोफेशनल एक्टिविस्ट नहीं है। वे वही लोग हैं जिन्होंने कभी ट्रंप की रैलियों में तालियां बजाई थी, जिन्होंने मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की टोपी पहनकर गर्व महसूस किया था। आज वही लोग पूछ रहे हैं क्या यही तरीका था अमेरिका को महान बनाने का? अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संस्थानों की रिपोर्ट्स बताती हैं कि हालिया टैरिफ नीतियों का असर अमेरिकी सप्लाई चेन पर साफ दिखाई दे रहा है। भारत से आने वाली जेनरिक दवाइयां, टेक्सटाइल उत्पाद, आईटी सर्विसेज और कई जरूरी वस्तुएं अमेरिकी बाजार के लिए बेहद अहम है। जब इन पर टैक्स बढ़ा या सप्लाई बाधित हुई तो बाजार में कमी पैदा हुई और जहां कमी होती है वहां कीमतें अपने आप बढ़ जाती। यही वजह है कि अब यह मुद्दा सिर्फ सड़कों तक सीमित नहीं है, यह अमेरिका की संसद के भीतर भी गूंज रहा है। कई सांसद अब खुलकर यह कह रहे हैं कि कुछ टैरिफ फैसले जल्दबाजी में लिए गए और उनके नतीजों की गंभीर समीक्षा जरूरी है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार भारत से आने वाले कई उत्पादों पर लगाए गए ऊंचे टैरिफ को कम करने पर पुनर्विचार चल रही है। यह कोई छोटा संकेत नहीं। अमेरिका बहुत कम ही सार्वजनिक रूप से अपनी आर्थिक नीतियों पर पुनर्विचार करता है। अमेरिका को यहां एक अहम बात समझनी होगी कि वैश्विक अर्थव्यवस्था आपसी निर्भरता पर टिकी है। कोई भी देश, चाहे वह कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, अकेले नहीं चल सकता। भारत और चीन आज दुनिया की सप्लाई चेन के दो सबसे बड़े स्तंभ हैं। इन दोनों से व्यापार में रुकावट का असर सीधे अमेरिकी उद्योग और बाजार पर पड़ता है। चीन के साथ व्यापारिक तनाव और भारत के साथ टैरिफ विवाद ने अमेरिकी कंपनियों को भी मुश्किल में डाल दिया है। कच्चे माल की कमी, उत्पादन लागत में बढ़ोतरी और निर्यात में गिरावट, ये सभी संकेत अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ा रहे हैं। राजनीतिक दृष्टि से देखें तो अमेरिका में महंगाई हमेशा चुनावी मुद्दा रही। वहां का वोटर विदेश नीति से ज्यादा इस बात पर ध्यान देता है कि उसकी जेब पर क्या असर पड़ा, और यही वजह है कि आर्थिक दबाव अब राजनीतिक दबाव में बदलता नजर आ रहा है। भारत के लिए यह स्थिति रणनीतिक रूप से बेहद अहम है, क्योंकि भारत आज केवल एक निर्यातक देश नहीं है बल्कि ग्लोबल सप्लाई चेन का एक अनिवार्य हिस्सा बन चुका है। भारत अमेरिका व्यापार लगातार बढ़ रहा है और दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई। दवाइयों से लेकर टेक्नोलॉजी और सर्विस सेक्टर तक भारत की भूमिका अमेरिका के लिए महत्वपूर्ण है। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि अमेरिका अपनी टैरिफ नीति में किस तरह का संतुलन बनाता है। क्या आर्थिक दबाव नीतिगत बदलाव की ओर ले जाएगा या फिर राजनीतिक मजबूरियां फैसलों की दिशा तय करेंगी? लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है दोस्तों, आज की दुनिया में आर्थिक फैसले सिर्फ फाइलों और आंकड़ों तक सीमित नहीं रहते। उनका असर सीधे आम आदमी की जिंदगी पर पड़ता है, और जब आम आदमी सवाल पूछने लगे तो किसी भी सरकार को उन्हें सुनना ही पड़ता है। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में जो सवाल पूछा गया था कि भारत का सबसे क्रूर शासक कौन था, उसका जवाब है सम्राट अशोक। सिंहासन पाने के लिए अशोक ने अपने ही 99 भाइयों की हत्या कर दी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।